देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एक कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि अगर इन केस मेंटेनेंस कोई ग्रांट हो गई है और हस्बैंड है वो इन केस मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। एवरीबडी नोज दैट। उसके बाद में एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं टू रिकवर द मेंटेनेंस। देखिए, अरेस्ट का पावर है, अटैचमेंट का पावर है। इन केस द हस्बैंड इज नॉट गिविंग मेंटेनेंस तो द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट कैन अरेस्ट दैट पर्सन, या फिर जो है कोई प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पे है तो उसको वो अटैच कर सकती हैं, सैलरी अटैच कर सकती हैं। तो ये इनको ऑनरेबल कोर्ट की पावर है। अगर हस्बैंड नहीं दे रहा है तो इसके अलावा भी क्या कुछ लॉस है, तो डेफिनेटली देयर इज़ ए लॉस। अगर आप पे नहीं कर रहे हो मेंटेनेंस, तो उससे आपका सबसे पहले जो आपके जो पेंडिंग केसेस हैं, जैसे 498A हो गया या फिर कंप्लेंट केस हो गया अंडर 12DV, या फिर आपका डाइवोर्स केस हो गया, जितने भी रिलेटेड केस हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, तो उसमें आपका डिफेंस जो है, जिससे आप केस को विन कर सकते थे, जब आप क्रॉस करते हो या फिर अपने कोई एविडेंस देते हो, तो उस प्रोसीडिंग को स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ऑनरेबल कोर्ट का ये व्यू है कि जो मेंटेनेंस है वो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बराबर है, प्राइमरी राइट्स के बराबर है, और सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को ही मिलेगी। तो अगर कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है एंड इट इज़ a केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एरियर्स, तो डेफिनेटली कोर्ट हैज़ ए व्यू टू स्ट्रक ऑफ द राइट ऑफ द हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केस। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर मान लो इन केस ए चाइल्ड इज़ देयर, तो जब आप चाइल्ड कस्टडी के लिए अप्लाई करते हो तो ऑनरेबल कोर्ट क्वेश्चंस यू कि आप मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे, तो आप बच्चे को कैसे सस्टेन करोगे। तो वहाँ पे एक मेजर सेटबैक मिलता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मेंटेनेंस को लेके, और एटलीस्ट नॉन पेमेंट का केस ना बने। इफ़ देर इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, तो यू कैन जस्ट टेक टाइम, बट नॉन पेमेंट का केस ना बने। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा करें ताकि आपकी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें।